अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ बोनी फ्रेमवर्क and our skeleton is made up of mostly bones, but in certain part this framework is also supplemented by cartilage. तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस बताया था। आज हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर देयर आर प्रेजेंट 206 बोन्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। अब ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जितनी भी बोन्स हैं दे आर अरेंज इनटू द एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। Axial skeleton consists of 80 bones in head and trunk of the body. यानी axial skeleton के अंदर total 80 bones होती हैं which is composed of 5 parts. ये जो 80 bones present होती हैं इनको हम 5 parts में divide करते हैं. For example skull. Skull के अंदर basically हमारे पास present होती हैं 80 bones in the head and the trunk of the body. It is composed of 5 parts. Skull basically consists of 22 bones, out of which 8 are cranial bones and 14 are facial bones. यानी skull के अंदर जो total 22 bones होती हैं उनमें cranial bones भी होती हैं और facial bones भी present होती हैं। Cranial का मतलब ये होता है कि which are enclosed in the brain, और facial जो face के अंदर bones होती हैं। इसके अलावा 6 middle ear ossicles होते हैं। 6 मिडल ईयर ऑसिकल्स, यानी मिडल ईयर हमारे जो दोनों ईयर्स हैं उनमें जो मिडल ईयर के अंदर 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। मैंने आपको ईयर के स्ट्रक्चर के अंदर भी बताया था कि हमारे ईयर के अंदर 3 बोन्स होती हैं, दैट इज़ मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। तो 6 मिडल ईयर ऑसिकल्स होते हैं, 3 इन ईच ईयर। There is also a hyoid bone in the neck. Vertebral column contains 33 bones vertebrae, and chest is also made up of chest bone and sternum. So appendicular axial skeleton के अंदर total हमारे पास 80 bones होती हैं in the head and the trunk of the body. जबकि appendicular skeleton के अंदर total 126 bones होती हैं। Appendicular skeleton को हम divide करते हैं into pectoral girdle and into pelvic girdle. पेक्टोरल गर्डल का मतलब होता है शोल्डर के अंदर हमारे जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं शोल्डर गर्डल में, वाइल पेल्विक गर्डल मींस हिप्स और इसके सराउंडिंग्स में जो बोन्स होती हैं विच आर दीज आर पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल इज मेड अप ऑफ 4 बोन्स। इसके अंदर हमारे पास 4 बोन्स होती हैं। आर्म्स हैव 6 bones, both hands have 56 bones. Pelvic girdle has 2 bones and legs have 8 bones. Both feet have 56 bones. ये bones का जो नंबर आपको दिया हुआ है आपने इसको इसी तरह याद करना है एक्सियल और पेंडिकुलर स्केलेटन में जो आपको bones का नंबर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट पेज पे अगर आप अपनी बुक्स में देखें तो आपको दी हुई है फिगर 13.6। फिगर 13.6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप देखें कि आपको स्कल नज़र आ रहा है, ये ऊपर शोल्डर गर्डल, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज पेक्टोरल गर्डल। ये हमें रिब केज नज़र आ रहा है, ये आर्म्स की बोन नज़र आ रही हैं और हैंड्स। इसके अलावा ये नीचे ये पेल्विक गर्डल है और लेग्स आपको नज़र आ रही हैं, और फुट के अंदर भी बोन्स डिफरेंट प्रेजेंट होती हैं। अब आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा ये सबसे जो लॉन्गेस्ट बोन है दैट इज़ द थाई बोन इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, और स्मॉलेस्ट बोन हमारी बॉडी के अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने ईयर का स्ट्रक्चर जब आपको करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टेप्स इज़ द स्मॉलेस्ट बोन विच इज़ प्रेजेंट इन द मिडल ईयर। इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। सो ये आपको बोनी फ्रेमवर्क स्केलेटन नज़र आ रहा है। इसमें स्कल के अंदर भी डिफरेंट बोन्स होती हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल ऊपर वाला हमारा जो स्केलेटन है उसमें जो बोन्स हैं उसमें स्कल और नेक का जो रीजन आ जाता है दैट इज़ इंक्लूडेड इन एक्सियल स्केलेटन, जबकि ये पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल्स जो होते हैं ये हमारे पास पेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाते हैं। सो ये डायग्राम आपने इसको इसी तरह ही लर्न करना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हाउ द लोअर जॉ विद सिंगल बोन इज स्ट्रॉन्गर एंड हाउ इट इम्प्रूव्स द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। तो इसमें देखें आपको दिया हुआ है द अपर जॉ इज फिक्स्ड विद स्कल एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 बोन्स, द लोअर जॉ इज मोबाइल एंड आर्टिकुलेटेड विद द स्कल।
सो लोअर जा इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन बोन। लोअर जा के अंदर डिफरेंट बोन्स होती हैं हमारी। आपको पता होगा कि ये जो हमारा स्कल होता है इसमें लोअर जा भी होता है और अपर जा भी होता है। तो मोस्टली जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें लोअर जा के अंदर ज़्यादा बोन्स होती हैं, लेकिन मैमल्स के अंदर ये जो लोअर जा होता है इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन बोन। ड्यूरिंग एवोल्यूशन मैमल्स मॉडिफाइड द लोअर जा बोन। इसमें मैमल्स के अंदर ये होता है कि जिस तरह ह्यूमन बींग्स हैं इसमें लोअर जा की मॉडिफिकेशन हो गई है और कुछ बोन्स इसमें 4 ऑफ दैम मिडल ईयर में चली गई इन द फॉर्म ऑफ मेलियस एंड इंकस इन बोथ ईयर्स। तो जिसकी वजह से ये बेसिकली लोअर जा की बोन्स हैं जो कि मिडल ईयर तक गई हुई हैं, विच इम्प्रूव्स द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग। मेलियस एंड इंकस 4 बोन्स हैं। These are the bones of the lower jaw which are present in the middle ear, which improves the process of hearing. So अगर आपको question आ जाता है कि how Malleus and Incus improves the process of hearing, तो इसमें आप ये information आप लिख सकते हैं. This is very very important. So students, axial and appendicular skeleton, this is very important. आपने इसको जो मैंने आपको बोन्स की बताई है कि कौन कौन सी बोन्स किधर प्रेजेंट हैं, आपने इसको इसी तरह लर्न करना है.